गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी विभाग द्वितीय प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको प्राणी शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम लोग अभी अध्ययन कर रहे थे तंत्रिका तंत्र की कार्यकी का। तंत्रिका तंत्र की कार्यकी में आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया है, पहले अध्ययन किया है, और आपने ये अध्ययन किया कि किस प्रकार से तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है और आगे बढ़ता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित आज हम अध्ययन करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की कार्यकी की। रिफ्लेक्स एक्शन इस प्रकार की क्रियाएं हैं जो अनैच्छिक होती हैं और अचानक होने वाली क्रियाएं होती हैं और किसी स्टिमुलस या उत्प्रेरण के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों को इसमें अचानक और अनैच्छिक गति की जाती है, कराई जाती है। तो ये इस प्रकार की क्रिया है जब अचानक किसी प्रकार का स्टिमुलस प्राप्त होने पर मांसपेशियां बिना किसी थाट के, बिना मस्तिष्क द्वारा अधिक विचार विमर्श किए गति करती हैं। इसका प्रैक्टिकल अप्रोच ये देखेंगे कि अगर आप कहीं पर आपका हाथ निडल पर या पिन पर या कांटे पर पड़ गया तो अचानक आप वो हाथ हटा लेते हैं। अगर कहीं गर्म ऑब्जेक्ट पर, हॉट ऑब्जेक्ट पे आपका पैर या हाथ पड़ गया तो आप उस हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। सोचते बाद में हैं या सोचते नहीं हैं, पहले हाथ को हटा लेते हैं। और यही अचानक जो हाथ हटाने की प्रक्रिया हुई, यही रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया में तंत्रिका आवेग जो रास्ता होता है, उसका जो मार्ग होता है, उस मार्ग को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। सामान्य तौर पर जो उच्च जीव हैं उनमें सेंसरी न्यूरॉन्स सीधे ब्रेन तक नहीं जाते। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन हैं जो त्वचा से या अन्य अंगों से संवेदनाओं को प्राप्त कर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो मस्तिष्क तक ये सीधे नहीं जाते हैं, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच करके ये दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बनाते हैं और फिर वहाँ से ये मस्तिष्क में पहुँचती हैं सूचनाएं। तो इसमें इसी कारण से, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में साइनेप्स बना है, इसीलिए ये क्रियाएं क्विकली या तेजी से हो पाती हैं। होता क्या है कि अंग से न्यूरॉन के द्वारा सूचना स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचती है, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। ये डॉर्सल साइड से तंत्र स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश करते हैं, डॉर्सल रूट के माध्यम से, और वहीं से मोटर न्यूरॉन के द्वारा, जो कि वेंट्रल रूट से निकलता है, मोटर न्यूरॉन के द्वारा मांसपेशी को गति करने का निर्देश पहुंचा दिया जाता है और इसके बाद ये सूचना मस्तिष्क में भेजी जाती है कि ये क्रिया की जा चुकी है। तो इस प्रकार से बिना किसी विलंब के जो संवेदी न्यूरॉन द्वारा सूचना पहुंचाई गई, उस पर तुरंत एक्शन या कार्यवाही की क्रिया कर दी जाती है और हाथ को तुरंत हटा दिया जाता है। रिफ्लेक्स आर्क्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? अलग अलग इनके आधार हो सकते हैं प्रकारों के विभाजन के। कितने, कौन से अंग इसमें इन्वॉल्व हैं, इस पर निर्भर करता है एक तो विभाजन, और इसके आधार पर ये ऑटोनॉमिक और सोमैटिक हो सकता है। ऑटोनॉमिक या विसरल रिफ्लेक्स आर्क इसको कहते हैं। पहला है ऑटोनॉमिक या विसरल रिफ्लेक्स आर्क का अर्थ है कि इसमें आंतरिक अंग शामिल होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन हो गया या आंतरिक अंग हो गए, और उन अंगों पर सामान्य तौर पर भी हमारा नियंत्रण नहीं होता है।
तो जैसे वोमिटिंग होने की क्रिया हो सकती है, ये ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स हुआ। भोजन में कोई गड़बड़ी है, अचानक आपको वोमिटिंग शुरू हो सकता है। दूसरा सोमैटिक रिफ्लेक्स है, उन अंगों से संबंधित है जिन पर सामान्य तौर पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे पेरिफेरल मसल्स हैं, हाथ पैर की मांसपेशियां हैं, उन पर हमारा सामान्य नियंत्रण होता है। उनमें जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो सोमैटिक रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। तो आंतरिक अंगों वाला ऑटोनॉमिक या विसरल, और बाहरी अंगों वाला सोमैटिक या रिफ्लेक्स, सोमैटिक या पेरिफेरल। कितने न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं इसके आधार पर भी विभाजन किया जा सकता है। इसके आधार पर एक तो मोनोसाइनेप्टिक हो सकता है और दूसरा पॉलीसाइनेप्टिक हो सकता है। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क में 2 न्यूरॉन शामिल होते हैं और दोनों न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन हो जाएगा, एक मोटर न्यूरॉन हो जाएगा, और दोनों के बीच में एक साइनेप्स बनेगा। तो जहाँ एक साइनेप्स बने अर्थात 2 न्यूरॉन हो, उनको मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इनको सिंपल रिफ्लेक्स आर्क भी कहा जाता है। दूसरा होता है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। इसमें 2 से अधिक न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन तो होते ही हैं, उनके बीच में और भी कई न्यूरॉन हो सकते हैं, 1 या 2, और इसके कारण ये पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क कहलाएंगे। जो सेंसरी न्यूरॉन होगा वो सीधे ही मोटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स नहीं करेगा, पहले अन्य किसी न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा, दूसरा न्यूरॉन फिर मोटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा, और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स प्रकार का रिफ्लेक्स आर्क है। इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है एक्शन में। इसी प्रकार से सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज़ किस तरफ हो रही इसके आधार पर भी विभाजन किया जा सकता है। एक हो सकता है इप्सिलेटरल रिफ्लेक्स। इसमें जिस साइड में उत्तेजना प्राप्त हुई है उसी साइड में गति होगी। जैसे अगर आपका हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर पड़ गया या कांटे पर या निडल पर पड़ गया, तो जो हाथ कांटे पर पड़ा है आप उसी हाथ को हटाएंगे। दिस इज इप्सिलेटरल। सेम साइड ऑफ रिफ्लेक्स एंड सेम साइड रिएक्शन। दूसरी होती है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल प्रकार के रिफ्लेक्स में जिस तरफ उत्तेजना होती है उसके अपोजिट साइड में भी प्रतिक्रिया होती है। इसका उदाहरण देखें, आप चल रहे हैं, आपका पैर कहीं कील पर या कांटे पर पड़ गया, तो आप 2 कार्य करेंगे। पहला, उस पैर को हटाने का प्रयास करेंगे, ये तो उसी तरफ की क्रिया है। लेकिन दूसरा, आप अपने शरीर का भार दूसरी तरफ वाले पैर पर डाल देंगे, अर्थात जिधर कांटा चुभा था उसके अपोजिट वाले पैर पर शरीर का भार पड़ेगा ताकि संतुलन स्थापित रहे। तो ये दूसरी तरफ भी क्रिया हो रही है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल प्रकार का रिफ्लेक्स। यहाँ पर एक रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम बनाया गया है, आपको ये दिखाते हैं, देखें। यहाँ देखें, इस तरफ बनाया गया है सिंपल रिफ्लेक्स। सिंपल रिफ्लेक्स आप ध्यान से देखें, ये डॉर्सल रूट से होता हुआ सेंसरी न्यूरॉन पहुंचा, और नीचे देखेंगे ये मोटर न्यूरॉन वेंट्रल रूट से होता हुआ वापस पहुंच गया। तो ये क्रिया जो होगी ये सिंपल रिफ्लेक्स होगा। इसमें एक सेंसरी और एक मोटर न्यूरॉन शामिल हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, ये देखें, ये स्किन है और ये मसल है। यहाँ से कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स शुरू हो रहा है। ये देखें, सेंसरी नर्व आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा, और स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये डॉटेड लाइन बनी हुई है। ये डॉटेड लाइन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो सेंसरी नर्व आई, ये यहाँ से साइनेप्स बनाया, और साइनेप्स बना करके देखें ऊपर जाते हुए ये ब्रेन तक पहुँच गया, और वहाँ से मोटर नर्व निकली, वो आई यहाँ नीचे तक। डॉटेड लाइन आप मोटर नर्व देख रहे हैं, मोटर न्यूरॉन, ये नीचे पहुँचा स्पाइनल कॉर्ड में, और यहाँ से ये मोटर न्यूरॉन के रूप में मसल में जा कर के पहुँच गया। तो जो स्किन से प्रेरणा प्रारंभ हुई वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन,
ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड और फिर से मांसपेशी तक पहुंची। ये हुआ कॉम्प्लेक्स प्रकार का रिफ्लेक्स आर्क। इसमें मस्तिष्क तक भी सूचना जाती है और ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये पॉलीसाइनेप्टिक प्रकार का कहलाएगा। इसमें 2 से अधिक न्यूरॉन्स शामिल हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सिंपल है, ये ब्रेन को सीधे कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये इसी पर मोटर और सेंसरी यही न्यूरॉन्स के द्वारा हो जा रहा है। तो ये मोनोसाइनेप्टिक प्रकार का या सिंपल प्रकार का रिफ्लेक्स आर्क हुआ। रिफ्लेक्सेस का महत्व ये है कि ये एक तरह से शरीर की प्रोटेक्टिव डिवाइसेज हैं, शरीर की सुरक्षात्मक तकनीकें हैं और इन सुरक्षात्मक तकनीकों के द्वारा शरीर को विभिन्न प्रकार की अचानक उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से बचाया जाता है। अचानक चाहे ये परिस्थिति शरीर के इंटरनल पार्ट में उत्पन्न हो जाए तो भी, और चाहे वातावरण के द्वारा उत्पन्न हो रही हो, बाहर की पार्ट के कहीं एक क्रिया हो रही हो, दोनों ही परिस्थितियों में ये शरीर का एक सुरक्षात्मक मैकेनिज़्म है, सुरक्षात्मक विधि है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कहीं पर आपका हाथ हॉट ऑब्जेक्ट पे पड़ गया और पहले आप इस पे लंबा विचार करेंगे कि कहाँ हाथ पड़ा, कितना गर्म है, हटाएं कि नहीं हटाएं, तो इतनी देर में आपका हाथ जल सकता है। इसलिए पहली आवश्यकता होती है कि बिना विचार किए, बिना सोचे हुए पहले हाथ को हटा लिया जाए और फिर सोचा जाए कि हाथ किधर पड़ा हुआ था और कितना गर्म था। तो इसी तरह से अगर इंटेस्टाइन में कोई हानिकारक चीज़ पहुंच गई, पॉइजनस पदार्थ पहुंच गया, तो सबसे पहले वोमिटिंग के द्वारा उसको इंटेस्टाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। ये भी एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स शरीर की आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था है और ये सिंपल या कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार की हो सकती है। सिंपल जो है उसमें सीधे मस्तिष्क का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक्शन होने के बाद सूचना मस्तिष्क में जाती है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है वो उसमें पहले मस्तिष्क में सूचना जाती है, फिर एक्शन होता है। दूसरा फ़र्क ये है कि जो सिंपल आर्क है उसमें 2 न्यूरॉन्स शामिल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स है उसमें मोर देन 2 न्यूरॉन्स शामिल होते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन की बात आज आपको बताई है। कल आपको हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।